गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज आप लोगों के समक्ष वर्ग 7th के लिए अभिलाषा पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 4, जिसको हम पिछले वीडियो में भाग 3 में पढ़े थे, आज भाग 4 में पढ़ेंगे। माजिद की माँ उससे उस बटुए की हाल जानना चाहती है और माजिद से कहती है कि सच सच बता, यह बटुआ तुम्हें कैसे मिला, किसका है। माजिद ने बताया, कल मैंने एक नीले कार वाले के साहब को अखबार दिया तो पिछली सीट पर बैठे एक छोटे से बच्चे ने बटुआ खिड़की के खुले हुए शीशे से बाहर फेंक दिया। मैं उसी समय कार के पीछे चिल्लाता हुआ दौड़ा भी, पर गाड़ी तेजी से आगे निकल गई। माजिद ने अपनी माँ को सही बात बताया कि जब हम एक साहब को पेपर दे रहे थे उस समय में पिछले सीट पर बैठे उनके बच्चे इस बटुआ को बाहर फेंक दिया। मैं उन्हें लौटाने के लिए उनके कार के पीछे भी दौड़ा, लेकिन कार निकल गई। अम्मी सिर पकड़ कर बैठ गई। माजिद सिसकियों के बीच रुंधे गले से बोलता रहा, आपकी कसम मम्मी, मैं तो आज भी मरते मरते बचा हूँ। यदि रमेश ने मुझे खींच न लेता तो मैं उसी नीली गाड़ी से पीछे वाली गाड़ी के नीचे जरूर आ गया होता। मुझे तो उसका नंबर भी याद है, डी। हाँ अम्मी, बस एक बार झांक कर देखा, इसमें बहुत से बड़े बड़े नोट भरे हुए थे। माजिद ने कहा मैंने बटुए को सिर्फ एक बार झांक करके आज भी लौटाना चाहा, लेकिन अगर रमेश नहीं बुलाता तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। मैं भी उसे लौटाना चाहता हूँ। हाँ, एक बार मैं बटुए को खोलकर इसके अंदर के बड़े बड़े नोट देखे हैं। फिर तूने क्या सोचा, अम्मी ने पूछा। माजिद ने अम्मी से विनीत स्वर में बोला, अम्मी मैं तो उसी समय से सोच रहा हूँ, पर अब मैंने तय कर लिया है कि मैं बटुआ उन्हें अवश्य लौटा दूंगा। माने माजिद का अंतरात्मा की बात जानना चाहा। माजिद ने कहा, मैं भी निर्णय कर लिया हूँ कि बटुआ उन्हें लौटा दूंगा। शाबाश। अम्मी ने माजिद को सीने से लगा लिया। शाबाश बेटे। अम्मी की आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर बाद वह नोटों को गिन रही थी। 9730। अम्मी को अपने बेटे पर गर्व हुआ और खुशी से उनके आंख में आंसू आ गए। उन्हें सीने से लगा लिया और नोट गिनने पर नोटों की संख्या आई 9730। माजिद ने सुना तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अम्मी ने पूछा, क्या सोच रहा है माजिद? वह चौंक पड़ा। कुछ नहीं अम्मी, सोच रहा था कि शनिवार और इतवार को तो नीली गाड़ी हमारे चौराहे पर नहीं आती है। माजिद चौंका तो अम्मी ने पूछा, क्या हुआ? कहा, कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि शनिवार इतवार को तो वह गाड़ी वाले साहब आते नहीं। यह सुनकर अम्मी बोली, तो फिर इतने सारे रुपये हमें यहाँ 2-3 दिन रखने पड़ेंगे। अब जो भी हो, सोमवार को उन कार वाले साहब को यही ले आना, मैं खुद यह बटुआ उन्हें दे दूँगी। मम्मी ने कहा कि तब 2-3 दिन रुपये को संभालना पड़ेगा, लेकिन सोमवार को तुम किसी हाल में साहब को यहाँ ले आना, बटुआ हम उसे वापस करेंगे। ठीक है अम्मी, माजिद ने संतोष से सांस ली। अगले दिन माजिद ने रमेश को सब कुछ बता दिया तो उसने केवल एक शब्द कहा, फिर क्या? हमें DLC 1545 ढूंढनी है, माजिद ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अगले दिन जब पेपर बेचने गया तो अपना सारा हाल रमेश को सुना दिया। रमेश ने कहा, फिर? कहा, हमें वह गाड़ी ढूंढ करके बटुआ वापस करना है। ठीक है। रमेश की आवाज़ में भी संकोच नहीं था। सोमवार को भी वह गाड़ी नहीं आई, परंतु मंगलवार को माजिद एकदम चीखा, वह रही 1545। वह आगे दौड़ा। उसने फूलती सांस को संभालते हुए नीली गाड़ी वाले साहब से कुछ कहा। नीली गाड़ी चौराहा पार करके बाईं पटरी के पास रुक गई। दोनों दोस्त जल्दी से वहां पहुंच गए। मंगलवार को माजिद ने वह गाड़ी ढूंढ करके उस साहब को बताया सब कुछ। गाड़ी रुकी। नीली गाड़ी वाले साहब माजिद की बातें सुनकर उसी समय उसके घर जाना चाहते थे। उनके सारे अखबार भी खरीदने को तैयार थे, लेकिन माजिद और रमेश अखबार वाले से हिसाब करना था। इस कारण कुछ देर रुक कर माजिद उन्हें अपने घर ले गया।
नीली गाड़ी वाले बेताब थे, जल्दी से बटुआ दे दो, अखबार भी तुम्हारा सब खरीद लेते हैं। लेकिन माजिद हराम का पैसा नहीं लेना चाहता था। वह अखबार बेच करके अखबार वाले से हिसाब करके उसे अपने घर ले गया। टाट के पर्दे की ओट से माजिद की माँ ने जब बटुआ कार वाले साहब की ओर बढ़ाया, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बुदबुदाए, भगवान जाने यह सपना है या। जब माजिद की माली हालत देख करके कार वाले साहब को माजिद की माँ ने बटुआ लौटाया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अम्मी बोली, साहब मैंने खुद गिने थे, इनमें 9,730 रुपये। माजिद मेरे सिर की कसम खाई है, उसने एक भी पैसा नहीं छुआ। साहब ने जल्दी से कहा, ठीक है, रुपयों की तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें जो दूसरे कागज़ थे, भगवान तेरा शुक्र है। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाते हुए कहा। माजिद को खींचकर गले से लगा लिया। अगर आप माने, उन्होंने कुछ झिझकते हुए कहना आरंभ किया, तो मैं ये रुपया आपके बच्चे को पुरस्कार में भेंट कर दूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतना ईमानदार बेटा मिला। कार वाले साहब बटुआ पाकर के भावुक हो गए। उनकी माली हालत देख करके उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तब उनको विश्वास हो गया कि आज भी समाज में अपनी बदतर हाल पर अपनी ईमान नहीं खोने वाले लोग अभी भी समाज में हैं। उन्होंने कहा कि यह पैसा मैं इस बच्चे को पुरस्कार स्वरूप दे रहा हूँ। यह इसमें जो कागज़ पड़े थे वह महत्वपूर्ण था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद की अम्मी ने दृढ़ता से कहा, पर मैं चाहती हूँ यह जो भी करे अपनी हिम्मत और मेहनत से करे। लेकिन वह रुपया लेने से इनकार कर दिया। कहा, नहीं, ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेहनत के पैसे चाहिए। अच्छा। फिर साहब ने माजिद और रमेश को लेकर तेजी में गली में आ गए। वहाँ कार की मालकिन बैठी थी। उन्होंने माजिद की पीठ थपथपाई। दोनों को लेकर के कार वाले साहब कार के पास आए तो मालकिन भी उन्हें शाबाशी दी। नीली गाड़ी की वह मालकिन कई बार माजिद की अम्मी से मिलने आई। इन लोगों की समस्या देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि जैसे भी वो इनकी सहायता करेंगे। बड़ी मुश्किल से माजिद की अम्मी उस सहकारी बैंक की सदस्य बनने में सहमत कर लिया जिसके मैनेजर नीली गाड़ी वाले साहब थे। सदस्यता के लिए आवश्यक शुल्क साहब ने उधार के रूप में जमा करा दिए, जिसे माजिद की अम्मी ने किस्तों में साहब को लौटा दिया। फिर नियमानुसार माजिद की अम्मी सहकारी बैंक से उधार लेकर अपनी दुकान चलाने लगी। कार वाले साहब की सहायता से माजिद की अम्मी को सहकारी बैंक का सदस्य बना दिया गया। उनसे कर्ज दिलाया गया और जिससे उनकी दुकान चल पड़ी। एक दिन फिर रमेश माजिद दरवाजे पर आकर उसे पुकारा तो माजिद हाथ की धुली यूनिफॉर्म्स और जूते पहने स्कूल का बस्ता झूलता हुआ अम्मी को खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गया। अम्मी खुशी के आंसू पोंछती हुई मुस्कुरा रही थी। गुलाम हैदर ने इस पाठ में हमें यह बताया कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मेहनत से की गई काम हमेशा फलित होता है। जिस प्रकार माजिद की ईमानदारी ने रंग लाई, ऐसे उनकी परिस्थिति बदले, उनकी माँ की दुकान चलने लगी और वह स्कूल में पढ़ने जाने लगा। यह सिर्फ एक ईमानदारी का ही नतीजा है, फल है। धन्यवाद।